आसमां तेरी लहत पे शबनम अफशानी करे, सब्जा नुरुस्ता इस घर की निगहबानी करे। रुकन कौमी असम्बली राना अंसार के साहबजादे शाहजेब नकवी का सफर आखिरत। शाहजेब क्लिफ्टन अंडरपास के करीब हादसे में जाम बहक हुए। मौलाना सईद अहमद साकिब ने अस्करी फोर की जामे मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, ख्वाजा इजहार, अनीस कायम खानी, शबीर कायम खानी की भी शिरकत। सूबाई वज़ीर सईद गनी और रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी मुजम्मल कुरैशी ने भी नमाज जनाजा पढ़ी। गुलस्तान जौहर के कब्रिस्तान में शहीद वालिद अंसार नकवी के पहलू में सुपुर्द खाक। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ौल हसन लंजा का सिंध में भैंसों की भी रजिस्ट्रेशन का ऐलान। कहा, सिंध हुकूमत हर किसान को 6000 माहाना दे रही। हमारी कोशिश है रकम हकीकी किसानों तक पहुँचे। मुशीर और मुआवनीन भी अब ऐवान में बैठ सकते हैं। सिंध असम्बली ने वज़ीर कानून ज़ौल हसन लंजा की तहरीक मंजूर कर ली। In the history of Texpo, the 5th edition represents an important milestone in this journey of promoting our textile and leather industry. Moreover, this exhibition signifies the tremendous potential of both these sectors as well as their critical role in our nation's economy. एक्सपो सेंटर में 5वीं टेक्सपो नुमाइश मुराद अली शाह और जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने नुमाइश में 500 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत को खुश आइंद करार दिया। टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए पुराज। चीफ एग्जीक्यूटिव TDAB जुबैर मोतीवाला नुमाइश से $800 मिलियन के ऑर्डर मिलने के लिए पुरुमीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कराची में कल्चर और सियाहती सरगर्मियों से मुतासिर। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफे के लिए पुराज़्म। The textile and leather industry plays a vital role in Pakistan's economy, contributing more than 60% to our national exports. The strong position of textiles and leather manufacturing in Pakistan has historically been driven by availability of skilled workforce and local supply of major input materials, which underpin the sector's competitive advantage. 1 जनवरी से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र ऑनलाइन होगी। शहरी घर बैठे गाड़ी रजिस्टर और ट्रांसफ़र कर सकेंगे। निजी गाड़ियों पर सरकारी नंबर प्लेट्स अब नहीं चलेंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। टैक्स टारगेट बढ़ाने, वसूलियात तेज़ करने की भी हिदायत। प्रीमियम और पर्सनल नंबर प्लेट्स की ऑनलाइन नीलामी मज़ीद तेज़ करने के लिए मुहिम चलाने पर जोर। कहा, टैक्स अदायगी का निज़ाम मज़ीद आसान हो जाएगा। औरंगी टाउन में क़यामत टूट पड़ी। तेजदार आले से माँ और बच्चों के गले काट दिए गए। शादाब ग्राउंड के करीब घर में माँ और बच्चों को ज़िबा करने की कोशिश की गई। एक बच्चा जाम बहक, माँ और बेटी शदीद ज़ख्मी। जाम बहक बच्चे की शनाख्त सुबहान के नाम से हुई। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। SSP वेस्ट से तफसीलात तलब। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए DSP औरंगी की ज़ेरे निगरानी टीम तश्कील। इसमें अंदर जैसे इन्नू आए हैं तो फिर उसमें एक बच्ची को उसने जो है छुरी से वार किया है और उसके बाद जो है ऊपर उसको औरत को लेके गए हैं ऊपर और उसको भी छुरी से उन्होंने वार किया है। पर सामने जो आप देख रहे हो उसमें उसने औरत ने शोर किया है तो वो बंदा भाग गया है उधर। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन पर मुसीबत टूट पड़ी। तनख्वाहों की अदायगी के बजाय नौकरी ही छीन ली गई। 60 से ज़ायद मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन सरापा एहतजाज। तदरीसी और दफ्तरी उमूर मुअत्तल। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन असासा रोशन अली बोले, 3 माह की तनख्वाह, 4 माह की पेंशन और 6 माह की हाउस सीलिंग बाकी है। अदायगी के बजाय मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। तकरीबन अब 3 महीने की सैलरी थी, 6 महीने की हाउस सीलिंग और 4 महीने की पेंशन के वाजिबात हैं। अब उसमें से जस्ट 35% दी गई है। अपने हुकूक के हवाले से जो एहतजाज करें, इसकी बिना पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं। सिंध के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान तब्दील। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी को तब्दील कर दिया गया। अब्दुल अलीम लाशारी सेक्रेटरी खेल और नौजवानाने उमूर तैनात। परवेज़ अहमद बलोच नए चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात। सेक्रेटरी खेल व नौजवानाने उमूर जलालुद्दीन मेहर को हटा दिया गया। महकमे सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म।
कराची में 1000 से ज़ायद असासा ड्यूटी से गैर हाजिर। डीसी केस के सरकारी स्कूलों से 48 असासा के गैर हाजिर होने का इंकशाफ। स्क्रूटनी कमेटी ने सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट पेश कर दी। सेक्रेटरी तालीम का DEOs तालीम को तनख्वाहें रोकने का हुक्म। जिला बस्ती के 500 टाउन के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। निचले ग्रेड के हजारों मुलाजमीन को सालों से तरक्कियां ना मिल सकी। लेबर विंग फंक्शनल लीग के सीनियर नायब सदर नजम रिजवी बोले, मुलाजमीन जिस ग्रेड में भर्ती हुए उसी में रिटायर्ड होने पर मजबूर हैं। मजदूरों के हकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये अपॉइंटमेंट तो होते हैं, मगर अपॉइंटमेंट होने के बाद इनकी कोई तरक्कियाँ नहीं होती। ये आज 5000 से ज़्यादा मुलाजिम है ज़िला बस्ती के अंदर, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अपने मनपसंद लोगों के प्रमोशन होते हैं, जैसे हम लोग को कोई हक ही नहीं, हम कोई काम ही नहीं करते। और ये प्रमोशन भी उन्हीं लोगों के होते हैं जो घर बैठ के रिश्तेदार तनख्वाह लेते हैं। शहर कर्द में फ़ज़ाई आलूगी के डेरे। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। गर्मी का भी राज बरकरार। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। और टी-डेब का रंगारंग फैशन शो। पाकिस्तानी और गैर मुल्की डिज़ाइनर्स के नित नए मलबूसात की नुमाइश। मशरकी व मगरबी हसीन इम्तजाज लिए मॉडल्स की रैंप पर वॉक।